Hello viewers, myself Dr. Rajiv Namdev, Prabhari Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic Mahavidyalaya Indore welcomes you all in the subject Hydraulic and Pneumatic Control Systems. Our today's topic is flow measurement या प्रवाह मापन. In the last videos we studied pressure measurement या दाब मापन and in this section we will study इस भाग में हम पढ़ेंगे फ्लो मेजरमेंट या प्रवाह मापन के बारे में. इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी फ्लो मेजरमेंट. प्रवाह मापन क्या है, पीटर ट्यूब, वेंचुरी मीटर, नोजल, ऑरिफिस मीटर एंड वी विल कंपेयर देम. फ्लो मेजरमेंट या प्रवाह मापन क्या होता है? सो डिस्चार्ज इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. विसर्जन का उपयोग फ्लूइड के प्रवाह की दर को मापने में होता है. यानी कि हम प्रवाह मापन करना चाहते हैं तो हम विसर्जन को मापेंगे. विसर्जन के बारे में यहाँ पर देखें आप, तो डिस्चार्ज या विसर्जन जो हम बोलते हैं वो वॉल्यूम अपॉन टाइम या आयतन बटे समय होता है. इसको हम कैपिटल क्यू लेटर से शो करते हैं, वॉल्यूम को कैपिटल वी अपॉन टी, और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, टाइम सेकेंड में, या फिर वॉल्यूम को हम लीटर में लें तो लीटर पर सेकेंड, या क्यूबिक सेंटीमीटर में लें तो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसके अतिरिक्त यदि हम यहाँ पर देखें तो जो सूत्रों के माध्यम से या फार्मूले के बेस पर निकाला जाता है वो थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक विसर्जन होता है. जबकि यदि हम मान लीजिए किसी वाटर टेप से बकेट लगा दें 20 लीटर्स की और उसको फिल होने में टाइम को नोट कर लें, सपोज दिस इज 10 मिनट 60 सेकेंड्स, तो 20/60 ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखें तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल, यानी जो हम एक्चुअली मेजर करते हैं वो वास्तविक विसर्जन होता है. चूँकि फ्रिक्शन होने के कारण या दूसरे लॉसेस होने के कारण एक्चुअल डिस्चार्ज जो है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है. अतः यहाँ पर एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज या विसर्जन गुणांक, जिसको हम कैपिटल सी सफिक्स में स्मॉल डी, सी डी के नाम से जानते हैं. ये हमारा होता है अनुपात होता है विसर्जन गुणांक वास्तविक विसर्जन का सैद्धांतिक विसर्जन से या एक्चुअल डिस्चार्ज का थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से. तो सी डी इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, या यहाँ से हमको यदि एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिए हो वास्तविक जो कि हम निकाल सकते हो, तो उसको एक्चुअल में हम जो भी थ्योरेटिकल हमारे फार्मूले से आएगा उसमें हम सी डी का गुणा कर दें तो हमको वास्तविक विसर्जन ज्ञात हो जाता है. तो हम एक और फार्मूला लगाएंगे इसमें, क्यू एक्चुअल इक्वल टू सी डी इंटू क्यू टू एच, क्यू थ्योरेटिकल. हम अब आगे आते हैं और आगे देखें कि पिटॉट ट्यूब क्या होती है. तो पिटॉट ट्यूब के बारे में हम चर्चा करें तो इट इज़ अ 90 डिग्री बेंट ग्लास ट्यूब. ये 90 डिग्री पर मुड़ी हुई कांच की ट्यूब है विच इज केप्ट अपोजिट टू फ्लो, जो कि प्रवाह के विरुद्ध रखी जाती है. आप यहाँ पर देखिएगा ये 1 2 3 ट्यूब हैं. इसमें आप राइट हैंड साइड वाली ट्यूब को देखें तो ये 90 डिग्री पर रखी हुई एक ट्यूब है. अब हम इसके बारे में देखें कि इसका उपयोग कहाँ होता है. इट इज़ यूज टू मेजर वैरायटी ऑफ वेलोसिटी और फ्लो मेजरमेंट एप्लीकेशंस. इसका उपयोग विविध वेग अथवा प्रवाह मापन अनुप्रयोग में किया जाता है. लाइक जैसे कि लिक्विड फ्लो इन पाइप्स, वियर्स एंड ओपन चैनल्स. पाइप, बियर एवं खुले चैनल में द्रव का प्रवाह मापने में. एयर स्पीड्स इन रेसिंग कार्स एंड फाइटर जेट्स. रेसिंग कार और लड़ाकू जेट में वायु की गति मापने में. या एयर फ्लो इन पाइप्स, डक्ट्स एंड स्टैक्स. पाइप, नलिका, आप लोगों ने एसी में डक्ट देखा होगा, एवं चिमनी में वायु का प्रवाह नापने में. इसमें लगती है बर्नौलीज थ्योरम. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे चल के. तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड पर आप जो केवल एक सिंपल कांच की ट्यूब लगी हुई है जिसमें कि कुछ प्रेशर है, सेक्शन 1 है, तो वो पीजोमेट्रिक ट्यूब कहलाती है जो कि स्टैटिक प्रेशर देती है. जहाँ पानी देखिए आप निम्न स्तर पर है. अब यदि हम कांच की 90 डिग्री पर मुड़ी हुई ट्यूब को लगा दें जो कि सेंटर में हो, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम सेंटर पर होती है, तो यहाँ पर आकर के ये छोटा सा होल है, तो यहाँ पर आकर के वेलोसिटी शून्य हो जाएगी. तो 2 सेक्शन पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. तो ये वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट होगी और इस देखिए आप ये जो बेंड ट्यूब है इसमें ऊपर तक चढ़ जाएगा पानी.
तो जो पीजोमेट्रिक ट्यूब में चढ़ा हुआ है और जो पिटा ट्यूब में चढ़ा हुआ है, मतलब बीच वाली ट्यूब में चढ़ा हुआ है, तो इनके बीच में अंतर होगा। तो ये वाला जो दे रहा है आपको लेफ्ट हैंड वाली पीजोमेट्रिक ट्यूब जो दे रही है वो स्टैटिक प्रेशर दे रही है, जबकि स्टेगनेट होने के कारण, स्टेगनेट मतलब रुक गई है वेलोसिटी, तो स्टेगनेशन प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, तो ये टोटल प्रेशर देता है। अब यदि हम टोटल प्रेशर में से पीजोमेट्रिक हेड को हटा दें तो ये हमें देता है काइनेटिक हेड के एच, या जिसको हम बोलते हैं वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ पर हमको यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी। अब आप राइट हैंड पर देखिएगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पीजोमेट्रिक प्लस पिटॉट ट्यूब दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप गौर से देखें तो आपको देखने पर मिलेगा, इस ट्यूब में हम गौर से देखते हैं कि इसमें एक सेंटर में ट्यूब है जो सीधी ऊपर जा रही है, ये हमारी एल शेप की है और ये हमारा स्टेगनेट पॉइंट, स्टेगनेशन प्रेशर देगी या टोटल प्रेशर देगी। जबकि आउटर में एक और है हॉलो ट्यूब्स, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं रेड कलर के, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि ये हमें स्टैटिक हेड देगा। तो ये देखिए दोनों समान है स्टैटिक हेड, चाहे आप पीजोमेट्रिक ट्यूब से लिखें या कंबाइंड पीजोमेट्रिक प्लस पिटॉट से देखें। तो ये पिटॉट ट्यूब जो है हम यूज़ करते हैं, और इसमें हमको जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट काइनेटिक हेड देता है। अब यदि हम सेक्शन 1.1 और 2.2 पर यहाँ पर चल करके वर्नालिस थ्योरम लगाएं तो आप देखेंगे P1 अपॉन W प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 विल बी इक्वल्स टू P2 अपॉन W प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि Z1 बराबर Z2, क्योंकि पाइप हॉरिजेंटल है और स्टेगनेट पॉइंट 2 पर वेलोसिटी क्या हो गई हमारी 0। तो यदि हम यहाँ पर रखें अब स्तर पर, तो P1 अपॉन W को हम H1 लिख सकते हैं प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, और बराबर P2 अपॉन W को हम H2 लिख सकते हैं, क्योंकि V2 हो गया 0 और Z1 बराबर Z2 है। तो यहाँ पर हम V1 स्क्वायर अपॉन 2G को लिख सकते हैं H2 माइनस H1, या H2 माइनस H1 को लेके हम हेड डिफरेंस H, दिस इज काइनेटिक हेड। तो यहाँ से अब हम आगे चलें तो V1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2GH, या V वेलोसिटी बराबर हो जाएगी √2GH। गौर करें, ये जो पिटा ट्यूब से हमने फार्मूले से निकाला है ये हमारी थ्योरेटिकल वेलोसिटी होती है, क्योंकि हम इसको फार्मूले से निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और फिर यदि फ्लो चाहिए तो Q बराबर A इंटू V होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो वो आपको डायरेक्ट डिस्चार्ज दे सकता है। तो यहाँ पर पिटा ट्यूब का हमने देखा कि बेसिकली ये जो डिस्चार्ज पता करती है, पहले वेलोसिटी कैलकुलेट करती है, फिर उससे डिस्चार्ज करती है। तो ये फार्मूला काफ़ी उपयोगी है, V थ्योरेटिकल बराबर √2GH या V बराबर √2GH। थ्योरेटिकल इसलिए लिखा कि फार्मूले से जो रहता है वो थ्योरेटिकल रहता है। तो ये हमारा पिटा ट्यूब है जिसमें हमने पढ़ा पिटा ट्यूब क्या है। ये 90 डिग्री पर बेंट कांच की ट्यूब है, और फ्लो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, और इसका मुंह जो है वो राइट हैंड साइड, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ है, यानी कि फ्लो के जस्ट ये अपोजिट है, जिससे कि इस पर्टिकुलर छोटी सी ओपनिंग पर आकर के वेलोसिटी 0 हो जाए, और बर्नौलीज थ्योरम से वेलोसिटी हेड जो कन्वर्ट होगा प्रेशर में, वो पानी जो है आपका या फ्लूइड जो है ऊपर चढ़ेगा, और वो पीजोमीटर से ज़्यादा चढ़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो काइनेटिक हेड होगा। आगे चलते हैं, वेंचुरीमीटर के बारे में बात करें। वेंचुरीमीटर, वेंचुरी साइंटिस्ट के नाम पर नाम रखा हुआ है, उसने अपने एक प्रभाव बनाया वेंचुरी इफेक्ट या वेंचुरी प्रभाव। इट इज द रिडक्शन इन फ्लूइड प्रेशर दैट रिजल्ट्स व्हेन फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ अ पाइप। यदि हम किसी पाइप के एरिया को रेस्ट्रिक्ट करें, आप यहाँ पर देख रहे होंगे चित्र में नंबर 1.1 सेक्शन पर जो है वो डायमीटर बड़ा है, जबकि 2.2 पर कम है, और 1 से 2 की तरफ टेपर्ड होकर के पाइप आया। तो यहाँ पर हमने फ्लो को क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तो जब हम रेस्ट्रिक्टेड एरिया से गुजारेंगे, तो चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो रिडक्शन इन फ्लूइड प्रेशर, P1 बड़ा है P2 से, देखिए आप डिफरेंस पता लग जाएगा आपको H के बराबर। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं एरिया को रेस्ट्रिक्ट करते हुए, तो इससे कारण वेंचुरी प्रभाव के कारण फ्लूइड दाब में कमी होती है। अब आप यहाँ पर देखें तो वेंचुरी जो है, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड के एरो को छोड़ दें और राइट हैंड साइड के एरो को छोड़ दें, तो बीच का जो हिस्सा हमें मिल रहा है, एक इनलेट है और एक आउटलेट है। लेफ्ट हैंड साइड वाला इनलेट है जिसका डायमीटर स्मॉल d1 है, और राइट हैंड साइड वाला जो है एक्सट्रीम वो आउटलेट है, दोनों सेम है। उस पाइप के बीच में हम ये हमारा वेंचुरीमीटर लगाएंगे। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि वेंचुरीमीटर बेसिकली जो है उसके 3 हिस्से हैं। पहला जो है डायमीटर कम हो रहा है, फिर डायमीटर समान है, उसके बाद डायमीटर बढ़ता जा रहा है। तो जो
जहाँ पर कि आपका डायमीटर कम हो रहा है उतने हिस्से को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट या अभिसारी। इसमें जो इंक्लिनेशन होता है 18 टू 21 डिग्री होता है, जबकि थ्रोट के दौरान कोई इंक्लिनेशन नहीं है, ये कांस्टेंट है। इसका डायमीटर D2 है। D2 का मान सामान्यतः L2 के बराबर होता है, यानी जितना उसका डायमीटर उतना ही लेंथ होता है। इसको हम थ्रोट या कंठ कहते हैं। इसमें ये यूजुअली 0.25 से 0.75 हो सकता है D1 का, लेकिन सामान्यतः ये आधा लिया जाता है। जैसे 1 इंच का पाइप है तो थ्रोट का डायमीटर जो होगा वो आधा इंच होगा, और उसके बाद फिर ये बढ़ रहा है, और बढ़ने के दौरान जो एंगल है, जो इंक्लिनेशन टेपर्ड का, ये 5 से 60 डिग्री होता है। इस सेक्शन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट या अपसारी सेक्शन। तो इस तरीके से ये हमारा, यहाँ पर देखें हम तो वेंचुरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। इसके 3 भाग होते हैं। पहला वाला होता है कन्वर्जेंट कोन या अभिसारी शंकु, क्योंकि कोन बन रहा है। दूसरा वाला होता है थ्रोट या कंठ, जिसमें कि डायमीटर उसकी लेंथ के बराबर होता है और ओरिजिनल डायमीटर का 1/4 से लेकर 3/4 तक या नॉर्मली हाफ लिया जाता है। जबकि डाइवर्जेंट कोन जो है, थर्ड सेक्शन होता है अपसारी शंकु, वो जो उसमें इंक्लिनेशन रहता है 5 से 60 डिग्री। तो जब इंक्लिनेशन कम होगा तो उसकी लंबाई कन्वर्जेंट सेक्शन से ज़्यादा बढ़ जाएगी। या तो हम लंबाई दे दें या एंगल दे दें तो लंबाई निकल आएगी। तो ये हमारा होता है वेंचुरीमीटर। अब हम आगे चलें और देखें। अभी हमने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा, देखिए आप, कन्वर्जेंट सेक्शन है, उसके बाद में हमारा थ्रोट दिख रहा है क्लियर, इसके बाद में डाइवर्जेंट सेक्शन है, यानी अभिसारी, कंठ और अपसारी। अब यदि हम इसमें से केवल पहले वाले सेक्शन को लें, जिसमें कि कन्वर्जेंट सेक्शन है या अभिसारी है, तो इसमें भी देखेंगे आप कि केवल इतने हिस्से को लें तो इस हिस्से को हम जानते हैं नोजल के नाम से, यानी इसमें कंठ और डाइवर्जेंट सेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, डायमीटर कैपिटल डी से स्मॉल डी या D1 से आप D2 की तरफ बोल दें तो वो सेम पिक्चर है, तो इसको हम नोजल बोलेंगे। जबकि तीसरे नंबर पर जो है उसमें केवल एक प्लेट ही लगी हुई है और वो हॉलो सर्कुलर प्लेट है। तो यहाँ पर इमीजिएटली जो है कैपिटल डी से स्मॉल डी या D1 से D2 डायमीटर इमीजिएटली कम होता है, तुरंत कम होता है। तो केवल अकेला एक सेक्शन, यानी कि ये वाली प्लेट जो है, ये केवल ऑरिफिस मीटर कहलाती है। तो अब हम यदि तीनों की तुलना करें यहाँ पर, तो वेंचुरीमीटर के 3 हिस्से होंगे। कौन कौन से हो रहे हैं? कन्वर्जेंट, थ्रोट और डाइवर्जेंट। नोजल में केवल कन्वर्जेंट होगा, डायमीटर कम। हम डायमीटर कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डायमीटर को कम करेंगे तो वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा, उसके कारण प्रेशर में डिफरेंस आएगा, और हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, और उसका उपयोग हम फार्मूले में उपयोग करेंगे डिस्चार्ज निकालने में। जबकि थर्ड वाले केस में ऑरिफिस में देख रहे हैं कि यहाँ पर कन्वर्जेंट भी नहीं है, थ्रोट भी नहीं है, थ्रोट अकेला है, डाइवर्जेंट भी नहीं है। थ्रोट मतलब यहाँ पर सीधी एक गोल प्लेट है, उसके बीच में होल काट के बीच में लगा दिया गया है। तो ये हमारा कहलाता है ऑरिफिस मीटर। तो यदि हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट देखें तो हम ये जानना चाहेंगे कि शीर्ष हानि किस में ज़्यादा होती है, हेड लॉस, या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का मान किसका कितना रहता है तीनों में, या एक्यूरेट कौन सा वाला है हमारा डिवाइस, या कौन ज़्यादा स्पेस लेता है, या किसकी लागत क्या है। इन्हीं बिंदुओं पर हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। तो अब हम देखते हैं, कंपैरिजन की ओर चलते हैं। यहाँ अब हम कंपैरिजन की बात करते हैं। तो कंपैरिजन में आप पाएंगे कि यहाँ पर मैंने 3 पिक्चर बनाए हैं एक्चुअल में जो रहते हैं। देखिए आप, ये पहला वाला वेंचुरीमीटर, इसमें देखिए आप कि एक पाइप है, दूसरा पाइप है और फ्लेंज लगी हुई है। इसको हम बीच में पाइप में जोड़ने के लिए है ये। आप देखिए, पहले आप टेपर्ड होता जा रहा है, ये कन्वर्जेंट है, बीच में कांस्टेंट है लेकिन डायमीटर छोटा है, ये थ्रोट है, और उसके बाद बढ़ता जा रहा है, ये हमारा डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट, थ्रोट, डाइवर्जेंट, अभिसारी, कंठ और अपसारी, ये हमारा वेंचुरीमीटर है। जबकि दूसरे पिक्चर आप नोजल में देखें, एक्चुअल में जो बनी हुई है, इसमें एक पाइप और दूसरे पाइप से जोड़ा गया, इसमें डाइवर्जेंट पोर्शन नहीं है, केवल कन्वर्जेंट पोर्शन है। तो ये हमारी होगी नोजल। या तीसरे बिंदु को हम देखें, ओरिफिस मीटर, जिसमें एक ब्लैक डार्क कलर की जो लाइन है, ये सर्कुलर प्लेट, यदि हम इसका साइड व्यू देखें तो एक हमें गोल प्लेट दिखेगी, इतनी पतली, जितनी पतली की ये ब्लैक डार्क लाइन है, और बीच में उसके होल है। यानी कि पाइप का डायमीटर क्या हो गया? D1, और इसका छोटा वाला होल का क्या हो गया? D2, या कैपिटल डी और स्मॉल डी। अब देखिएगा होता क्या है, जब भी आप डायमीटर कम करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि जो फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन कैसे बनती है। पहले ये कम होती जाती है, फिर यहाँ पर D2 पर आकर के पैरेलल होती हैं, और फिर मतलब फैलती हुई जाती हैं। अब आप देखिएगा, ये रेड रेड कलर जो बने हैं, तो ये रेड रेड कलर में क्या है, यहाँ पर
एयर होने के कारण ये एडी लॉसेस बनाती है, भंवर धाराओं की हानि होती है। तो आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया जो है हमारा डिवाइस है वो वेंचुरीमीटर है, क्योंकि वो स्ट्रीम लाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है। जबकि आप देखें तो लॉसेस वेंचुरीमीटर में बिल्कुल नहीं होंगे या बहुत कम होंगे, माइन्यूट होंगे। लेकिन अब आप देखें नोजल में तो राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में पूरा पूरा लॉस होगा, क्योंकि लेफ्ट तो ऑलरेडी अपना कवर बोई शेप में है, टेपर्ड शेप में। तो राइट वाला पोर्शन लॉस होगा किसमें, नोजल में। और ऑरिफिस मीटर में लेफ्ट में भी लॉस होगा और राइट में भी लॉस होगा। तो रेड कलर जो है गोल गोल यहाँ एयर घूमती रहेगी और पानी नहीं आएगा, तो ये स्थान खाली रह जाएगा। तो जितना पानी हम भेज रहे हैं एक्चुअल में उतना पानी बाहर नहीं निकलता है। तो ये हमारे 3 पिक्चर्स हैं, वेंचुरीमीटर, नोजल और ऑरिफिस मीटर की। अब हम इनके बीच में देखें डिफरेंस। तो डिफरेंस के जो बिंदु हमने जैसा पहले डिस्कस किया था, हेड लॉस या शीर्ष हानि, हानि किस में ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स ऑरिफिस मीटर में, क्योंकि यहाँ पर एडी करंट ज़्यादा बन रही है या भंवर धाराओं के रूप में हानि ज़्यादा हो रही है। तो ये मोस्ट हेड लॉस्ट होते हैं, तीनों के कंपेरिजन में बात कर रहे हैं, मोस्ट या अत्यंत होते हैं, जबकि वेंचुरीमीटर में लीस्ट होते हैं और नोजल में मीडियम होते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, जो कि एक्चुअल डिस्चार्ज का थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से रेशियो है, वो इसमें 0.95 से 0.99 तक होता है, यानी कि 95% से 99% सही बताता है हमें। एक्चुअल डिस्चार्ज जो होता है वो सैद्धांतिक विसर्जन का 95 से 99% तक होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द फिनिशिंग ऑफ दैट वेंचुरीमीटर। जबकि आप देखें यही ओरिफिस मीटर में जो होता है वो 0.6 से लेकर के 0.62, मतलब 60 से 62% तक आपको वो यहाँ पर देखें आप तो आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मिलेगा। जबकि नोजल में जो होता है 0.75 होता है। अब एक्यूरेट कौन सा ज़्यादा हुआ, यहाँ पर देखो लॉसेस कितने हो रहे हैं, यदि अपन देखें 0.1 से 0.01 से लेके 0.05 तक, यानी 1 से 5%। तो एक्यूरेट सबसे ज़्यादा कौन देगा, वेंचुरीमीटर। जबकि ऑरिफिस मीटर सबसे कम देगा, क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.4 से 0.38, 0.38 से 0.4%, मतलब 38 से 40% तक का है। तो एक्यूरेट सबसे कम ये रहेगा, या मॉडरेट रहेगा, या मध्यम। जगह या स्पेस जो देखिए आप यहाँ पर 3 हिस्से हैं, तो ये ज़्यादा ले रहा है वेंचुरीमीटर, मोर। जबकि बीच में आपका केबल है तो ये मध्यम नोजल में, और सबसे कम जगह जो लेगा एक प्लेट वो लेगा ओरिफिस मीटर। ऑफ कोर्स चूंकि वो ज़्यादा लंबा है इसलिए इसकी लागत या कास्ट ज़्यादा होगी वेंचुरीमीटर की, जबकि ये सिंपल एक प्लेट है ओरिफिस मीटर, तो इसकी सबसे कम होगी, और नेजल की इसके बीच में औसत होगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन। अब हम कंपैरिजन के बाद चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जाकर के हमारा कंप्लीट होता है फ्लो मेजरमेंट। आज हमने पढ़ा फ्लो मेजरमेंट में डिस्चार्ज क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, पीटाट ट्यूब पढ़ा, इसके बाद वेंचुरीमीटर का देखा हमने, और फिर बाद में वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर और नोजल, इन तीनों के बीच में अंतर देखा। नेक्स्ट सेक्शन में चूंकि आपके एग्जाम में वेंचुरीमीटर काफ़ी डिटेल में आता है, तो हम वेंचुरीमीटर को अगले भाग में पुनः देखेंगे। तो यहाँ पर जाकर के हमारी जो वीडियो है वो समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।